अगर मैं आपसे पूछूं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आता है या नहीं तो आप में से लगभग लोग बोलेंगे हाँ आता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं एक्चुअल में ट्रेंड लाइन वैलिड कब होती है, ब्रेकआउट जेन्युइन है या फिर ट्रैप है, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद रिवर्सल का कंफर्मेशन कब आता है, तो आप में से मैक्सिमम ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाओगे। सो वेलकम टू एलपीएस स्टॉक्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रेंड क्या होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, और हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन। और सबसे लास्ट में लोग समझेंगे एक ट्रेंड लाइन को ट्रेड कैसे करते हैं, हाउ टू ट्रेड अ ट्रेंड लाइन। इस वीडियो के बाद आप सिर्फ ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना ही नहीं बल्कि मार्केट स्ट्रक्चर के साथ ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करके मार्केट के बड़े बड़े ब्रेकआउट्स एंड रिवर्सल्स को भी कैप्चर करना सीख जाओगे। मैं एक ट्रेडिंग की बेसिक टू एडवांस सीरीज चला रहा हूं। अगर आपने मेरी इससे पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। सो चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक ट्रेंड लाइन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग के मेन 4 टॉपिक्स होने वाले हैं। सबसे पहले हमें समझना है टाइप्स ऑफ ट्रेंड क्या होता है, मार्केट किन ट्रेंड्स में मूव करता है। फिर हमें समझना है मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब मार्केट कौन सा स्ट्रक्चर बना के मूव करता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि चार्ट्स पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट होगा हमारा हाउ टू ट्रेड ट्रेंड लाइन। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंड लाइन हमने बनाना सीख लिया, अब इसे ट्रेड कैसे करना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो हमें समझना है टाइप्स ऑफ ट्रेंड। देखो, कोई भी मार्केट हो, इंडियन हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, वो बस 3 तरीके से मूव कर सकती है। एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक 100 रुपए का प्राइस है, ठीक है। अब आप बताओ 100 रुपए से प्राइस 3 हरकत कौन सी कर सकता है। पहली हरकत, वो 100 से ऊपर चला जाए, वो 200 रुपए का हो जाए, ठीक है। दूसरी हरकत, वो 100 से गिर के नीचे आ जाए, वो 50 रुपए का हो जाए, ठीक है। और तीसरी हरकत, वो 110 गया 90 आया, 110 गया 90 आया, 110 गया 190 आया, मतलब वो एक साइडवेज रेंज में हो जाए। उसकी रेंज क्या है, 110 से लेके 90 रुपए तक, ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। इसके अलावा प्राइस कोई और मूवमेंट करेगा, बिल्कुल भी नहीं। कभी आपने ऐसा देखा है कि प्राइस उल्टा चला जाने लगे, नहीं जाता है ना भाई। तो मतलब दुनिया भर में प्राइस बस 3 तरह से मूव करता है। हम लोग सिंपल सिंपल उसे क्या बोलते हैं कि मार्केट में कितने टाइप्स के ट्रेंड होते हैं, ठीक है। अब आपको समझाता हूं। अगर प्राइस सस्ते में है 100 रुपए में और 200 रुपए तक चला गया, ऊपर गया है मतलब, तो हम लोग इसे एक नाम देते हैं अप ट्रेंड, ठीक है, कि मार्केट अप ट्रेंड में गया। अगर प्राइस 100 रुपए पे है और वो नीचे चला आया, मतलब मार्केट 50 रुपए पे आ गई, तो मार्केट कहाँ आई, नीचे आई, हम लोग इसे नाम देते हैं डाउन ट्रेंड, ठीक है। सिंपल था। अब अगर मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, एक छोटी सी रेंज में फंसा है, 10 रुपए में ऊपर नीचे कर रहा है, तो हम लोग उसे नाम देते हैं साइडवेज मार्केट, ठीक है। हम बोलते हैं कि मार्केट साइडवेज है, या फिर उसे एक जनजी नाम अगर आपको बताऊं मैं, तो उसे चॉपी मार्केट बोलते हैं, ठीक है। सबका मतलब सेम है, कंफ्यूज मत होना नाम्स में। तो सिंपल सिंपल मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में गया, मतलब मार्केट सस्ते से महंगा हुआ। मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, मतलब मार्केट महंगे से सस्ता हुआ। मार्केट साइडवेज है, मतलब मार्केट में ना महंगाई आ रही है ना सस्ता हो रहा है मार्केट। चलो एक बार आप लोग को चार्ट्स पे दिखा देता हूं। ये मैंने टीसीएस का चार्ट ओपन करके रखा है। अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ, मैं यहाँ पे एक मेजरमेंट लेता हूँ। मार्केट यहाँ पे था 2469, राइट साइड में प्राइस देखो 2469 पे था। वहां से मार्केट आया नीचे, कहां तक आ गया, 2426 तक। तो मार्केट नीचे आया है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो हम लोग कहते हैं कि प्राइस टीसीएस का भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब उसके जस्ट पहले देखो, मार्केट यहां से स्टार्ट हुआ, प्राइस क्या है 2422, यहां से मार्केट गया ऊपर, प्राइस ऊपर चला गया 2470, मतलब प्राइस ऊपर की तरफ गया है। ये क्या है, एक अप ट्रेंड मार्केट है। अब एक साइडवेज मार्केट का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये तो मतलब डाउन ट्रेंड में। अब देखो यहाँ पे, अब देखो ये जो रेंज है एक, ये पूरी रेंज देखो। इस रेंज में प्राइस क्या कर रहा है, 2437 से लेके 2458 तक, मतलब 10 से 15 रुपए की रेंज में प्राइस ऊपर नीचे कर रहा है। तो हम कहते हैं मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, ठीक है। यही बेसिकली 3 टाइप्स के ट्रेंड्स होते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, बहुत सिंपल था। ये मत सोचना इतना ईजी होता है, ईजी नहीं है, ये बहुत सिंपल था। अब आपको सिंपल सा फैक्ट बताता हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड मार्केट और डाउन ट्रेंड मार्केट में ही ट्रेड फाइंड करने हैं और ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं। साइडवेज या फिर चॉपी मार्केट में आपको ट्रेड अवॉइड करने हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कोई मोमेंटम या फिर कोई नजरिया नहीं होता है, वो बस एक रेंज में फंसा होता है। तो आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड करना है, उसके अलावा आपको ट्रेड नहीं करना है। तो पहला टॉपिक हमारा बस इतना ही था, जो मैंने आपको समझा दिया। अब दूसरा टॉपिक हमारा होने वाला है मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया कि अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, कि साइडवेज मार्केट है। अब हमें बस 2 टाइप की चीजें पढ़नी है।
सबसे पहले हमें समझना है जो अप ट्रेंड होता है उस टाइम मार्केट कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, और जो डाउन ट्रेंड होता है उस टाइम मार्केट कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। ठीक है, साइडवेज में हमें ट्रेड करना ही नहीं है तो उसके बारे में हम क्यों पढ़े, वो मार्केट कोई मोमेंटम देती ही नहीं है। देखो अप ट्रेंड में क्या होता है, पहले अप ट्रेंड समझेंगे हम लोग। प्राइस है 100 रुपए पे, ये आप बना लो आप उसका एक एरिया, ये 100 रुपए की लाइन है। अगर प्राइस को 100 से जाना होगा, यहाँ पे है 500 रुपए, 500। तो कभी भी आपने किसी भी मार्केट में देखा अगर प्राइस जाएगा तो सीधा ऐसा चला जाएगा? कभी देखा है आपने? बिल्कुल भी नहीं। प्राइस ऐसे मूव करता ही नहीं है। प्राइस के मूवमेंट को हम लोग कहते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हो रहा है। प्राइस ऐसे मूव करेगा, प्राइस 100 से गया 200, हल्का सा नीचे आया पुल बैक लेने, उसके बाद प्राइस 200 से गया 300, फिर नीचे आया हल्का सा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। प्राइस नीचे से ऊपर गया मतलब ये अप ट्रेंडिंग मार्केट है। बट किस फॉर्म में गया है आपको सिखाता हूं मैं। प्राइस ने अपना पहला हाई लगाया 200 रुपए पे, ठीक है। उसका प्राइस ने अपना अगला हाई लगाया 250 रुपए पे, उसका अगला हाई लगाया 300 रुपए पे, उसका अगला लगाया 400 पे, फिर 500 पहुंच गया। अब यहां पे देखो लो कहां लगा रहा है, ये क्या 100 रुपए से ऊपर है मार्केट, 150 पे है। ये क्या 150 से ऊपर है मार्केट और 250 से नीचे है, बिल्कुल 225 पे है मार्केट। ये क्या 225 से ऊपर है और 300 से नीचे है, बिल्कुल ये मार्केट 275 पे है। अब ये मार्केट क्या है, ये 350 पे मार्केट है। अब एक चीज यहां पे नोटिस करना, आप एक फॉर्मेट देखना कि मार्केट 100 रुपए से चलना स्टार्ट करता है तो एक हाई बनाता है 200 का, फिर लो बनाता है 150 का। वो ऐसा लो होता है जो अपने प्रीवियस लो से ऊपर होता है। सेम चीज, फिर मार्केट ने हाई बनाया 250 का जो इस हाई से ऊपर है, फिर मार्केट ने एक और लो बनाया 225 का जो अपने इस लो से ऊपर है। सेम रिपीट हुआ, मार्केट ने फिर से एक हाई बनाया जो अपने प्रीवियस हाई से ऊपर है, फिर से एक लो बनाया जो अपने प्रीवियस लो से ऊपर है। तो हम लोग इस पैटर्न को नाम देते हैं सिंपल वर्ड्स में, मार्केट एक हाइयर हाई बना रहा है, एक हाइयर लो पैटर्न बना रहा है, एक हाइयर हाई पैटर्न बन रहा है, एक हाइयर लो पैटर्न बन रहा है, एक हाइयर हाई पैटर्न बन रहा है, एक हाइयर लो पैटर्न बन रहा है। तो ये पहला मार्केट का स्ट्रक्चर है कि मार्केट मूव कैसे करता है, अप ट्रेंड में हाइयर हाइज और हाइयर लोज बनाता है। चलो आप लोग एग्जांपल ही दिखा देता हूं मैं, जैसे भी हमने यहां पे देखा था, 1 सेकेंड, ठीक है। यहां पे मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिखाया आप लोगों को, ठीक है, ये आपके लिए अप ट्रेंड है, मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था अभी। अब इस अप ट्रेंड में देखो क्या हाइयर हाई वाले पैटर्न बन रहे हैं, खुद नोटिस करो, ठीक है। पहला मार्केट ने हाई लगाया, दूसरा लो लगाया, ये जो लो यहाँ पे बना है ये अपने प्रीवियस लो से ऊपर है, बिल्कुल है। फिर मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर मार्केट ने एक लो लगाया। अब ये जो लो है ये क्या प्रीवियस लो से ऊपर है, बिल्कुल है। फिर मार्केट ने हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर लो प्रीवियस लो से ऊपर है, फिर मार्केट ने हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर वो प्रीवियस लो से ऊपर है। तो मैं कहता हूं कि मार्केट एक अच्छे स्ट्रक्चर के साथ एक अच्छा मोमेंटम दे रहा है, हायर हाई हायर लोज भी बना रहा है, साथ में वो अप ट्रेंड को फॉलो भी कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर और मोमेंटम मैं क्यों सिखा रहा हूं, जो भी आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते वक्त बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, हमने अप ट्रेंड सीख लिया। अब इतना ही सिंपल होता है डाउन ट्रेंड भी, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करना। देखो अब डाउन ट्रेंड की बात कर लेते हैं, मतलब मार्केट नीचे आएगा, मार्केट है 500 रुपए पे, ये एक उसका रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अब कभी भी मार्केट 500 से अगर उसको 100 रुपए आना होगा तो कभी भी ऐसे एक सीधी लकीर तो बनेगी नहीं कि मार्केट सीधा 500 100 आ गया, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। मार्केट कैसे नीचे आता है, मार्केट आया, एक लो लगाया, एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर जाके वो 100 रुपए पे पहुंचा। मतलब वो एक पुल बैक ले लेके नीचे गिरता है। पुल बैक का सिंपल मतलब होता है मार्केट जहां गया हल्का से ऊपर आएगा फिर नीचे गिरेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आओ समझते हैं हम लोग। सबसे पहले मार्केट का लो कितने पे लगा, 400 पे लगाया। फिर मार्केट ने हाई कितने पे लगाया, 450 पे लगाया, सिंपल है। अब मार्केट ने जो अगला लो लगाया क्या उसके प्रीवियस लो से नीचे है, बिल्कुल है, मार्केट है 300 पे। अब मार्केट ने अगला हाई कितने पे लगाया, 350 पे लगा दिया मार्केट ने। अब जो मार्केट का अगला लो बना वो 300 से भी नीचे, वो 200 पे बन गया, मतलब इससे नीचे बन रहा है। अब मार्केट का जो अगला हाई लगा वो कितने पे बना, वो 325 पे बन गया। मार्केट का अगला लो कहां पे बनता है, बनता है मान चलो 150 रुपए पे, उससे भी नीचे है। तो मार्केट यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, सबसे पहले उसने एक लो लगाया, उसने फिर एक हाइयर लो लगाया, नेक्स्ट सेकंड क्या है उसका, लोअर लो, अपने प्रीवियस लो से और नीचे, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लोअर हाई, अपने प्रीवियस लो से थोड़ा हाई। फिर सेकंड 200 रुपए क्या है,
एक और लोअर लो लगा दिया मार्केट ने, यहाँ पर एक और लोअर हाई लगा दिया पैटर्न, सेम पैटर्न अप ट्रेंड में था उसको अपोजिट करोगे डाउन ट्रेंड में होगा। इस फॉर्मेट में मार्केट गिरता है। अब आओ चलो चार्ट पे देखते हैं क्या मार्केट ऐसा ही गिरा था। 1 सेकेंड, इसको मैं करता हूँ रिमूव टूल्स में। अब हम आते हैं फिर से, हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था कि मार्केट में स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, ये मार्केट स्ट्रक्चर है डाउन ट्रेंड का। अब डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे हुआ, मार्केट यहाँ आया, लो लगाया, हाई लगाया, क्या अगला लो उससे नीचे लगा, ये पहला लो था, अगला उससे नीचे लगा, बिल्कुल लगा, फिर एक हाई लगा छोटा सा, फिर एक लो लगा, फिर ये लो उससे नीचे था, बिल्कुल नीचे था। तो हम कह सकते हैं कि जो मार्केट है ये एक डाउन ट्रेंड की मार्केट है जो एक स्ट्रक्चर के साथ गिर रही है। स्ट्रक्चर क्या है, लोअर लो लोअर हाई, सिंपल था। सो मार्केट स्ट्रक्चर में भी बस ये बेसिक सी चीज थी। अब आपको टाइप्स ऑफ ट्रेंड और मार्केट स्ट्रक्चर को दोनों को साथ में कंबाइन करके ट्रेंड लाइन पे यूज करना है और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, आइडेंटिफाई करना है। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको फालतू में ज्यादा मत सोचना, जितना मैंने आपको सिखाया इतना ही है, इसके अलावा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रेडिंग करने और देखने में सिंपल है, आप लोग उसे खुद कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हो। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हाउ टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन। देखो पहले चीज समझो, मार्केट में तीन चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है आपका सपोर्ट, ठीक है। सिंपल सपोर्ट का मतलब होता है कि मार्केट यहां पे आया, यहां से ऊपर भाग गया, यहां पे यहां से ऊपर भाग गया। एक होता है मार्केट में रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहां पे आया नीचे गिर गया, यहां पे आया नीचे गिर गया। इसके अलावा तीसरी चीज जो मार्केट में होती है वो होती है ट्रेंड लाइन। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है कि मार्केट में ये बन गया रेजिस्टेंस, मार्केट में ये बन गया सपोर्ट, मार्केट ऐसे ऊपर गया, ऐसे नीचे गिर गया, ऊपर गया नीचे गिर गया। बट जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो वो एक ट्रेंड फॉर्म करता है, ठीक है। हमें उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, डाउन ट्रेंड है अप ट्रेंड है, तो हमें उसके स्ट्रक्चर फाइंड करना है, हायर हाइज है कि नहीं है उसमें। उसके बाद हमें इस ट्रेंड को पकड़ के यहां कहीं पे एंट्री करके अपना प्रॉफिट करना होता है। तो मार्केट एक टेढ़ी डायरेक्शन में भी मूव करता है, मतलब मार्केट पैरेलल भी चलता है, तो हमें उस पैरेलल चैनल को पकड़ के उसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके उसे ट्रेड करना होता है, ठीक है। मैंने आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता दिया है। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन, डिमांड जोन क्या होता है आपको नहीं पता, तो आप लोग जाओ मेरा ये वाला वीडियो चेक करके आओ, जिसको मैंने कुछ दिन पहले ही अपलोड किया है, जिसमें मैंने सारे बेसिक टर्म्स और एडवांस चीजें बताई हैं विथ लाइव चार्ट्स। देखो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कब करनी है। मार्केट ने एक ट्रेंड तो बनाया, हायर हाइस हायर हाइस हायर हाइस हायर हाइस, ठीक है। आपको पता है शिवांग भाई ने सिखाया है, मार्केट में बना एक हायर हाई, एक हायर लो, हायर हाई, एक हायर लो, फिर एक हायर हाई बना और एक हायर लो। लेकिन हमें किस जगह पकड़ना है, यहां पे पकड़ना है, यहां पे कि यहां पे। देखो जेन्युइन सी बात बताऊं, अगर आप यहां पे पकड़ोगे तब तक ट्रेंड निकल चुका है, ट्रेंड खत्म हो गया। तो आपको यहां पे नहीं पकड़ना, ना ही यहां पे पकड़ना है, आपको बस मार्केट में दो टच पॉइंट्स फाइंड करने हैं। सॉरी, आपको मार्केट में बस दो टच पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। टच पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि आप जो एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो ऐसे, उस पे मार्केट आपको पहला टच पॉइंट दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया। आपके लिए आपको एक हायर हाई, दो हायर हाई मिल गए, एक हायर लो, दो हायर लो मिल गए। तो आपके लिए ये दो टच पॉइंट्स हो गए। आपको यहाँ कंफर्मेशन मिल गया कि आपकी ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, मार्केट अप ट्रेंड में जाना है। अब आपको तीसरी जगह पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, तभी तो आप बचा हुआ जो मार्केट का मोमेंटम है उसे कैप्चर करके प्रॉफिट कर सकते हो। अभी चार्ट पे समझाऊंगा और अच्छे समझ में आएगा। बस आप लोग ये चीज याद कर लो कि कोई भी चीज फाइंड करनी है, चाहे वो डाउन ट्रेंड की हो अप ट्रेंड की हो, आपको एटलीस्ट दो टच पॉइंट चाहिए, दो बार हायर हाइज बने हो, दो बार लोअर लोज बने हो, ठीक है। अब चलो मार्केट में देखते हैं क्या ऐसा कुछ हुआ है। सबसे पहले ड्राइंग से रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे मार्केट एक अप ट्रेंड में गया, ठीक है। अप ट्रेंड का मतलब क्या है समझना, ये मार्केट तो बैक टेस्टिंग, आप लाइव मार्केट में रहोगे तो यहाँ पे आप टूल यूज करोगे ट्रेंड लाइन। अगर आपको ट्रेडिंग भी यूज करना नहीं आता, ये फ्री का सॉफ्टवेयर है, तो आप मेरी वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो, इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करते हैं। आपने यहाँ पे देखा है ट्रेंड लाइन बन रही है, आपने इसे ट्रेंड ड्रॉ कर लिया और इसको आपने ऐसे एडजस्ट कर लिया, ये ट्रेंड लाइन है, बिल्कुल है। अब आप लोग मुझे खुद एक चीज अपने दिमाग से बताओ, आप लोग अगर यहां एंट्री करोगे तो आप क्या मार्केट में प्रॉफिट कर पाओगे? नहीं, आपने ट्रेंड छोड़ दिया, आपने ट्रेंड के टॉप पे एंट्री करी है। कभी भी बाय करो टॉप पे बाय नहीं करना है, कभी भी सेल करो बॉटम में सेल नहीं करना है। तो बहुत ही बेसिक सी नॉलेज है। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज पता है कि मार्केट ने पहला हाई लगाया, दूसरा लो, तीसरा हाई लगाया, चौथा लो। आपको यही कहीं मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, उसे कैप्चर करना है।
ठीक है, चलो और अच्छे समझाता हूं आपको मैं। अब मार्केट में आपको टच पॉइंट्स मिल गए। अगर आपको ट्रेंड लाइन कैंडल्स में ड्रॉ करने में दिक्कत आती है तो उसका मैं सोल्यूशन आपको देता हूं। ये मार्केट है, आपको यहाँ पे कैंडल्स की जगह चूज करना है लाइन चार्ट। अब आपको जो ट्रेंड लाइन दिखेगी बहुत ही इजीली स्पॉट होगी। अब आप इसको ये टूल यूज करके आप इस टच पॉइंट से मार्केट में एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, मार्केट में ये लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, आपने ड्रॉ कर दी, ये आपकी लाइन हो गई। अब इसको आप स्विच कर लो दोबारा से लाइन से कैंडल चार्ट पे, देखो आपको परफेक्ट ट्रेंड लाइन मिल गई। सिंपल था। अब मार्केट ने पहला टच पॉइंट्स कहां पे दिखाया? मार्केट फर्स्ट टाइम यहां पे टच करती है, ऊपर जाती है, ये आपका हो गया फर्स्ट हाई। सेकंड टाइम मार्केट यहां पे गिरती है, आपका होता है फर्स्ट लो। थर्ड टाइम मार्केट ये जाती है, दूसरा हाई बनाती है, प्रीवियस हाई से ऊपर है ये, फिर यहां टच करती है। उसके बाद आपको क्लियर दिख रहा है कि मार्केट में बहुत ही बढ़िया दो बुलिश कैंडल मिलती हैं ग्रीन कलर की। मैंने आपको कैंडल्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है, किस कैंडल पे बाय करना है, कौन सी कैंडल पे सेल करना है, कौन सी सपोर्टिंग कैंडल होती है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट कैंडल होती है। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग जाओ मेरा वाला वीडियो चेकआउट करके आओ। अब जिन लोगों को पता है कि ये दो बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है, जिसे हम लोग बॉटम में मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बोलते हैं, आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। ट्रेंड लाइन के नीचे होगा आपका स्टॉप लॉस और आपका 1:2 का होगा टारगेट। ये जो आपको दो कैंडल्स में अचीव हो गया, तो आपने ट्रेंड शुरू होने से पहले ही ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके उसमें ट्रेड लेके प्रॉफिट भी कमाया। अब जैसे आपने इसको बड़ा रखा 1:3 1:4 भी प्रैक्टिकल के साथ, तो आपको वो भी टारगेट मिला। ठीक है, अब इसी ट्रेंड में आपका दूसरी बार भी ट्रेड एक्टिवेट कब होता है समझो। मार्केट ने एक और हाई बनाया, अब ये हाई प्रीवियस हाई से ऊपर था, मार्केट का लो भी प्रीवियस लो से ऊपर था, मार्केट फिर से एक हाई बनाती है, तो आप लोग यहां पर भी एंट्री कर सकते हो कि अभी ट्रेंड लाइन कंटिन्यू हो रही है। बट तीन टच पॉइंट्स के बाद आपकी एंट्री बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए कि आपको 1:4 1:5 पकड़ना है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी तीन टच पॉइंट दे चुका है। हो सकता है चौथे टच पॉइंट से वो फेल हो जाए। ठीक है, तो आपको दो टच पॉइंट्स के बाद ही मार्केट में एंटर हो जाना है। सेम ऐसा होता है सेल साइड के लिए भी, आप लोग को वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट इंटरेस्टिंग रहेगा, जिससे आप लोग कोई भी पॉइंट मिस ना करो। अब ये देखो पूरी एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, आपको क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अब मार्केट ने डाउन ट्रेंड कहां चालू किया, आपको वापस से आना है, यहां से करना है आपको लाइन चार्ट। अब आपको यहाँ पे सिंपली ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया होगा। मार्केट में आपने टॉप से लाइन ड्रॉ करी, ये आपकी पूरी ट्रेंड लाइन चली आ रही है। अब आपको स्विच होना है वापस से कैंडल्स पे, आपकी ट्रेंड लाइन बन गई। इजी था, कोई डिफिकल्टी हुई नहीं हुई। चलो अब समझते हैं। मार्केट में बढ़िया यहां से पहला मोमेंटम आया, मार्केट यहां से हाई लगाया, ये उसका पहला हाई था। फिर मार्केट ने लो लगाया, ये जो लो है वो प्रीवियस लो से नीचे था, मतलब ये लोअर लो हो गया। फिर मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, ये भी प्रीवियस लो से नीचे है। तो हमें क्या यहाँ पे दो टच पॉइंट्स मिल गए? आप लोग बताओ, बिल्कुल मिल गए। तो क्या मेरे लिए ट्रेंड लाइन कंफर्म हो गई? हो गई। अब हमें तीसरे टाइम पे एंट्री करनी है। अब यहां पे आप लोग ध्यान से देखो, एक ग्रीन कैंडल बनती है, फिर दो रेड कैंडल। दो रेड कैंडल का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोग क्या सिखाया है? डीसीसी डबल कैंडल कंफर्मेशन, दो बेयरिश कैंडल मिली है वो भी ट्रेंड लाइन के पास, तो हम यहां पे सेल करेंगे। हमने शॉर्ट का पोजीशन लिया, हमने यहाँ पे सेल का बटन दबाया, हमारा ट्रेंड लाइन के आसपास होगा स्टॉप लॉस और टारगेट हमारा 1:2 होगा। हमें क्या मिला टारगेट? हमें टारगेट 10% से चूक गया। मैं लाइव दिखा रहा हूं, मैं चाहता तो आपको पीडीएफ बना के बढ़ा देता, बट मैं आपको लाइव मार्केट में एनालाइज करके दिखा रहा हूं। इस ट्रेंड लाइन में हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे शिवांग भाई, क्या हम कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रख के ट्रेड ले सकते थे? बिल्कुल ले सकते हो, आप इसके ऊपर रख के भी ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद भी आपका 10% से टारगेट रह गया। चलो कोई नहीं, आपको एग्जाम्पल पढ़ा था। अब यहां पे क्या होता है, आपने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, ध्यान से देखना, जो भी आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है उसका ब्रेकआउट आता है, जो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताने वाला ट्रेंड लाइन को ट्रेड कैसे करते हैं। अभी आपको बस सिखाऊं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। आपने डाउन ट्रेंड देखा, आप यहां से गए लाइन चार्ट पे, आपको दिख रहा है पहला यहाँ पे हाई बना है, उसके बाद मार्केट हाई नहीं बना पा रहा है, उसके बाद मार्केट लो ही लो बना रहा है, तो मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चला आ रहा है ये। अब आपको शिफ्ट होना है सिंपल से लाइन से कैंडल चार्ट पे, ये आपका हो गया एक ट्रेंड लाइन। सिंपल था, मैंने आपको ड्रॉ करना सिखा दिया, आइडेंटिफाई करना सिखा दिया। जो मेरा ये वाला टॉपिक था, आपको इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बतानी थी कि आपको दो टच पॉइंट्स के बाद ही अपनी ट्रेड प्लान करनी है, आपके लिए वो ट्रेंड लाइन वहीं से एक्टिवेट हो जाएगी। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं कि हाउ टू ट्रेड अ ट्रेंड लाइन। आपने मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सीख लिया, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या फिर साइडवेज चॉपी मार्केट। आपने मार्केट स्ट्रक्चर सीख लिया कि हायर हाइज बने, हायर लोज बने मतलब अप ट्रेंड है, लोअर लो बने, लोअर हाई बने मतलब डाउन ट्रेंड है।
अब आपने सीख लिया कि ट्रेंड लाइन मार्क कैसे करते हैं। अब आपको सीखना है ट्रेंड लाइन को ट्रेड कैसे करना है। देखो, आपने बनाया एक नीचे ट्रेंड, एक ऊपर ट्रेंड। आपकी मार्केट यहां से ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई। अब मुझे बताओ, मार्केट यहां पे क्या कर सकता है? मार्केट यहां पे बेसिक बेसिक तीन चीजें कर सकता है। सबसे पहला करेगा मार्केट यहां पे एक ब्रेकआउट दे दे, ठीक है, अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे कि अगली बार मार्केट आया तो यहां से फॉल हो गया। पहला ये हो सकता है। या फिर मार्केट ऊपर की तरफ ही भाग जाए, ब्रेकआउट दे दे। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है मार्केट में, कि मार्केट आपको ट्रैप कर दे। मार्केट आपको नीचे आके दिखाए कि मैं नीचे आ रहा हूं, आपने यहां पे एंट्री कर ली, फिर मार्केट वापस से उसी ट्रेंड लाइन के अंदर घूम के घुस जाए, तो यहां पे आप क्या हो गए, ट्रैप हो गए, जो 90% रिटेलर्स होते भी हैं। तीसरा सिनेरियो यहां पे क्या हो सकता है, रिवर्सल, कि मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखा दे, जो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे मजबूत ट्रेड भी माने जाते हैं। तो आपको बस तीन चीज समझनी है कि ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड लाइन पे, ट्रैप कैसे आइडेंटिफाई करना है, और रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई करना है। मैं आपको तीनों के लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। हम लोग चलते हैं टीसीएस के चार्ट पे। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, आपको एनालिसिस करके बताता हूं। सबसे पहले आपने चार्ट खोला, आपके सामने चार्ट खुला है, आपके पास अभी जीरो डेटा। पहला आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, मार्केट ट्रेंड कौन सा ट्रेंड पकड़ा है, हमें इतना चार्ट देखना है। हमने यहाँ पे सिंपल किया मार्क, यहां से मार्केट नीचे जा रहा है, मतलब क्या है, डाउन ट्रेंड है। पहला टिक लग गया, डाउन ट्रेंड है। अब हमें स्ट्रक्चर देखना है, क्या मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रहा है कि डायरेक्ट गिर रहा है। मार्केट में लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो रहा है, मतलब दो टिक लग गए कि मार्केट में ट्रेंड भी है, स्ट्रक्चर भी फॉलो हो रहा है। अब तीसरा हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। हम गए लाइन चार्ट पे, हमने यहाँ पे टूल यूज किया, ये टॉप था, हमने यहां से लाइन ड्रॉ करी ऐसे, और ये हमारा आया बॉटम। अब ये हमारी ट्रेंड लाइन है, जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ऐसे। अब हमें स्विच होना है फिर कैंडल्स पे, हमने सिंपली देख लिया। अब हमें तीन चीजें देखनी है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाए, या फिर इस ट्रेंड लाइन पे ट्रैप बन जाए, या फिर इस ट्रेंड लाइन पे रिवर्सल सेटअप मिल जाए। तो सबसे पहले देखो, क्या मार्केट उस ट्रेंड के अंदर है? अभी मार्केट उस ट्रेंड के अंदर है, तो हमें कोई ट्रेड लेना है? हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। पहला हमें सेटअप कब मिलता है, ध्यान से देखना। हमें सेटअप पहला एक्टिवेट हुआ इस कैंडल पे। आप लोग मुझे खुद बताओ, ये कैंडल आपसे क्या बोल रही है? अगर मार्केट को ध्यान से देखो, जब लाइव मार्केट होगी तो मार्केट में इतनी कैंडल बनी होगी, ध्यान से देखना, ये ग्रीन कैंडल। सबको लगा मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, अब बाय करते हैं, सारे रिटेलर्स ट्रैप में आ गए। ब्रेकआउट आया, इतनी बकवास कैंडल बनी, इन्वर्टेड हैमर बनी है, इतनी बड़ी विक है ऊपर की तरफ, लोगों ने बाय किया दबा के, और अगली कैंडल में उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आपको अगली कैंडल पे क्या आइडेंटिफाई हो गया कि मार्केट ने एक ट्रैप बनाया था, कि ब्रेकआउट दिया बट ब्रेकआउट फेल है, मार्केट अंदर आ गया। तो यहां पे आपका पहला आइडेंटिफिकेशन आ गया ट्रैप का। आप कैंडल भी काफी स्ट्रांग है, हैवी बेरिश कैंडल है, जिसे हम लोग गल्फिंग कैंडल भी कहते हैं। आप इस पे एंट्री करोगे, ट्रेंड लाइन के ऊपर होगा आपका स्टॉप लॉस, 1:2 को होगा आपका टारगेट। क्या आपको आपका टारगेट अचीव हुआ? बिल्कुल हुआ। तो आपने क्या बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस यूज करी, आपने बहुत बढ़िया एनालिसिस किया, कि आपने बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट लगाए? नहीं, आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, स्ट्रक्चर समझा, ट्रेंड लाइन बनाई, ट्रैप सेटअप एक्टिवेट हुआ, आपने ट्रैप पे एंट्री कर ली, सिंपल सेटअप था, आपका प्रॉफिट हो गया। अब यहां पे देखो, मार्केट आपकी ट्रेंड लाइन को क्या ब्रेक कर रही है, और इतनी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे रही है। तो ये ब्रेकआउट आ चुका है, आपको ब्रेकआउट के टॉप पे एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस आपका ट्रेंड लाइन के पास होगा, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है, खुद देखो आप लोग 22 पॉइंट का हो रहा है, इतना अफोर्ड कर सकते हो? नहीं। तो सिंपल सा लॉजिक लगाओ, प्रीवियस हाई मार्केट का कौन सा था? ठीक है, मार्केट का प्रीवियस हाई था ये एरिया था जहां से मार्केट गिरा था, ये था उसका प्रीवियस हाई। तो आप लोग इस हाई के नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर लोगे ऐसे। 1:2 का आपका ट्रेड होगा, 1:2 का। क्या आपको टारगेट मिला? बिल्कुल मिला। सेटअप कौन सा था? ब्रेकआउट सेटअप था। ठीक है, सिंपल, मैंने आपको दो सेटअप सिखा दिए, एक ट्रैप, एक ब्रेकआउट। अब तीसरा हम लोग रिवर्सल फाइंड करते हैं कि मार्केट में रिवर्सल कहां पे आया। ठीक है, फिर देखो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बनता है। फिर से हमें एनालिसिस स्टार्ट करना है, टूल्स पे आए, हमने यहां से बॉटम बनाया, ये मार्केट का टॉप गया। हमने समझा मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रहा है। पहला, क्या मार्केट में हाइयर हाइज हाइयर लो बन रहे हैं अप ट्रेंड के? हाइयर हाई हाइयर लो, हाइयर हाई हाइयर लो, हाइयर हाई हाइयर लो, हाइयर हाई। बहुत बढ़िया, अप ट्रेंडिंग मार्केट है, सारे स्ट्रक्चर मिलकर 2 पॉइंट टिक हो गए।
अब तीसरा हमें ड्रॉ करना है फिर से एक ट्रेंड लाइन। हम यहाँ पे आए, हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये परफेक्ट एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ठीक है, ट्रेंड लाइन एक परफेक्ट जा रही है ऐसे, एकदम परफेक्ट। अब हम शिफ्ट हो गए फिर से कैंडल्स पे, कैंडल्स पे शिफ्ट हो गए, बहुत अच्छे। अब आप लोग मुझे बताओ, मार्केट में ब्रेकआउट आया, ये मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, क्या आपको इन दोनों में से कोई भी कैंडल एंट्री कैंडल लग रही है? खुद देख के बताओ। नहीं। अगर आपको डाउन साइड की ट्रेड लेनी है तो आपको एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल चाहिए या फिर आपको इन्वर्टेड हैमर चाहिए, जो मैंने कैंडलस्टिक वाली क्लास में बता दिया था। ये दोनों कैंडल बकवास कैंडल बनी है, ठीक है। अब मार्केट ने ब्रेकआउट तो दिया, बट आपको ब्रेकआउट वाली एक्टिवेशन नहीं मिली। उसके बाद मार्केट ने क्या ट्रैप किया, मार्केट अंदर आया ट्रेंड लाइन के, बट अंदर मूवमेंट नहीं दिखाया। आपको अगर यहाँ पे लॉन्ग भी करना होगा तो एटलीस्ट आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे और आप इसका रिवर्सल कब पक्का होगा, ये जब मार्केट अंदर आके मोमेंटम देगा, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करके नीचे गिरता है, हम लोग कहते हैं रिवर्सल। समझो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट का कोई सिग्नल नहीं मिला, मार्केट वापस से अंदर गया और एक रिवर्सल दिखा दिया। समझ गए? मार्केट ने मतलब एक मार्केट ने एन पैटर्न बनाया, ऐसे आया ऐसे ऐसे एन पैटर्न, तो हम लोग एन पैटर्न के ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेते हैं, सिंपल, इसे हम लोग रिवर्सल कहते हैं। अब क्या यहाँ पे कैंडल आपको अच्छी मिली? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा, क्या यहाँ पे कैंडल बढ़िया मिली आपको? ये कैंडल इन्वर्टेड हैमर नहीं है? बिल्कुल है। इन्वर्टेड हैमर पे हम लोग शॉर्ट करते हैं, हमने शॉर्ट कर दिया, स्टॉप लॉस कैंडल के ऊपर रखेंगे, टारगेट 1:2 का। कितना प्यारा ट्रेड मिला आपको, बड़ी सी कैंडल मिली और मार्केट कितना बढ़िया फॉल हुआ। तो मैंने आपको टोटल 3 एग्जांपल दिखाए और तीनों में आपको 1:2 का टारगेट मिला। पहला हमारा ट्रैप है, दूसरा हमारा ब्रेकआउट है, तीसरा हमारा रिवर्सल है। तीनों इजी टू यूज है, तीनों में आपको बड़े बड़े टारगेट्स बड़े आसानी से मिल गए और कोई कंफ्यूजन भी नहीं हुआ। तो इस वीडियो में जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जितने टॉपिक्स थे मैंने आपको सारे पढ़ा दिए। सबसे पहले आपको मार्केट में आके ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर रीड करना है, सही स्ट्रक्चर बन रहा है या फिर नहीं, फिर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपको ट्रेंड लाइन पे वेट करना है कि 3 में से कोई एक चीज हो, या तो ब्रेकआउट आए, या तो ट्रैप बने, या फिर कोई रिवर्सल सेटअप एक्टिवेट हो, जिसमें आपको यूज करना है डीसीसी, मतलब डबल कैंडल कंफर्मेशन, जो मैं आपको रीसेंट क्लासेस में पढ़ा चुका हूं। तो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके ट्रेड करना बस इतना ही काम होता है। बाकी के आगे एडवांस कॉन्सेप्ट में आपको सिखाऊंगा कि 200 ईएमए या फिर 50 ईएमए को यूज करके ट्रेंड लाइन से और बड़े बड़े ट्रेड्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। बट एज ऑफ बिगनर और स्टार्टिंग में ट्रेंड लाइन को प्रॉपर प्रैक्टिस करना और मास्टर करने के लिए आपको यही 4 चीजें मास्टर करनी पड़ेंगी। तो ये वीडियो बस इतना ही था और आई होप इस वीडियो ने आपकी ट्रेडिंग लाइफ में काफी ज्यादा वैल्यू ऐड करी होंगी। अगर आपको भी लगता है आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, अगर आप ट्रेडिंग को लेकर डेडिकेटेड हो, आपको लगता है सिर्फ वीडियो से काम नहीं चलने वाला है, मुझे लाइव मेंटोरशिप और लाइव क्लासेस भी चाहिए, तो आप वो मेरी क्लासेस बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हो, जिसकी कोई चार्जेस और कोई उसमें कंडीशन नहीं है। मैं उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट करना। बस ये वीडियो इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, जो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है।